मैं सोच रही हूँ कि ड्रामाज में एक्टिंग शुरू कर दूँ। ज़रूर सोचो, लेकिन फिर ये भी सोच लेना कि ड्रामे की शूटिंग से तुम सीधा अपनी अम्मी की तरफ जाओगी। मेरी एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। शादी के बाद अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है, उनको सपोर्ट करता है, उनका ख्याल रखता है, तो दुनिया उसे फर्माबरदार बेटा कहती है। लेकिन अगर कोई बेटी यही काम करना चाहे, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहे, तो वो गलत हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो एक बेटी होती है, बेटा नहीं। काश मैं बेटा होती। इस घर में मुझ पर नजर रखने के लिए आप लोगों ने कैमरास लगवाए। अरे कब तक नजर रखेंगे आप? हाँ, कब तक नजर रखेंगे? और चाहते क्या है? ना मुझे जीने देते हैं, ना मुझे मरने देते हैं, ना मुझे सांस लेने देते हैं, ना मुझे घर से जाने देते हैं। मुझे जाने क्यों नहीं देते? मैं इकरार से वादा कर कर आई हूँ कि मैं आपको यूएस जाने और इलाज करवाने के लिए मना लूँगी। जाओ, वापस जाओ उसके पास और पूछो उससे कि वो होता कौन है मेरे लिए सब करने वाला। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अपने खुला का केस दायर करना। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पकड़वाने के लिए बुलाया है? ये ठीक नहीं किया राबिया जी आपने, ये ठीक नहीं किया। तुमने मार खानी है, थाने जाना है। राबिया जी, फवाद छोड़ो इसे, ये लो, ये पकड़ो। तुम आओ मेरे साथ। इसे जानती हो कि ये कौन है? ये कौन है? मैं नहीं जानती। ये वही है जिसके बारे में कल फवाद बात कर रहा था। अब सिर्फ ये बोलेगा। जी कौन है राबिया जी? ओह, तो तुम इसको नहीं जानते? नहीं तो। ये वही है जिसके खिलाफ तुमने वीलॉग बनाया हुआ है। तुम रूबी को नहीं जानते? जी तुम्हें पता है समी, बाहर पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ अंदर तुम हो। तुम्हें रुखसार ने फंसाया था, लेकिन मेरे घर आकर तुम खुद फंस गए हो। देखिए राबिया जी, आप गलत कर रही हैं मेरे साथ। मुझे तुम पे पहले ही बहुत गुस्सा है समी सुल्तान। रुखसार के कहने पे जो इल्जाम तुमने मुझ पे लगाए ना, निहाल हाशमी को लेके, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। वो मैंने सिर्फ बात कही थी, ब्लैकमेल तो बिल्कुल भी नहीं किया था आपको। तुम ब्लैकमेल मुझे नहीं कर सके, इसलिए क्योंकि मैंने ब्लैकमेल होने ही नहीं दिया। मतलब बात तो एक ही है ना? मतलब एक नहीं था। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे ना, लेकिन आज मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। बच सकते हो तो बच के दिखाओ। क्या चाहती हैं आप? अब है ना लाइन पे, जो वीलॉग तुमने रूबी के खिलाफ बनाया ना, वो दिखाओ मुझे। देखिए राबिया जी, समी, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। रुखसार के खिलाफ तो मैं बहुत मजबूत ग्राउंड बना चुकी हूँ। तुम अगर जेल गए ना, तो मैं तुम्हें कभी जेल से बाहर नहीं आने दूंगी। तुम्हारी बचत सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है, तुम्हें रुखसार को छोड़कर मेरे साथ काम करना होगा।
ठीक है, मैं सुनाता हूँ व्लॉग। इसी के लिए तो आया था, मैडम ने इसी के लिए तो भेजा था। चू तेरे अब्बू नहीं। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਲਾਇਓ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ। चलो दिखाओ वो व्लॉग। जी हाँ, ये सच है कि इकरार चौधरी अपनी नई नई प्रोडक्शन कंपनी का पहला सीरियल अनिला चौधरी की जिंदगी की असल कहानी पर बनाने जा रहा है, और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं अपना सोर्स बताऊं। मुझ पर पुलिस केस भी किए जा रहे हैं, इसलिए मैं आज आपके सामने वो नाम रखने जा रहा हूं जिसने मुझे खुद अप्रोच करके अपने खुफिया नंबर से रब्ता करके ये सारी कहानी बताई थी। जी हाँ, वो है इकरार चौधरी की नई नवेली दुल्हन रूबी इकरार। क्या ये क्या बकवास है? ये तो अब समी सुल्तान ही बताएगा। बोलो कैसे हुआ ये सब? बताता हूँ, बताओ। सब बताता हूँ। एक मिनट रुको फवाद, पकड़ो ये। बोलो। असल में रुखसार खान ने ही कहा था मुझे सब कुछ करने के लिए। रुखसार जी ने ही कहा था कि इकरार साहब अनिला जी की कहानी पर ड्रामा बनाने जा रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे रूबी जी के नंबर पर मिस कॉल करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद रूबी जी के नंबर से मैसेज आया, डोंट कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन अब सब समझ आ गया है। रुखसार खान ने रूबी जी को फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। कोई आखिरी ख्वाहिश? इतनी खामोशी क्यों है मेरी जान? रुखसार खान, कुछ तो कहो।
माय डियर, समी सुल्तान जो गलती कर कर फंस गया था, उससे ब्लैकमेल कर कर मेरे खिलाफ यूज करने वाली हो। और ये बात मैं कोर्ट, मीडिया, पुलिस हर जगह साबित कर दूंगी। तुम सुधरोगी नहीं। चलो ठीक है, मैं भी कब चाहती हूँ कि तुम अपना किबला दुरुस्त करो। लेकिन मैं तुम्हें इतना यकीन जरूर दिलाती हूँ रुखसार, कि या तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी या फिर अपना गुलाम बना लूंगी। और मैं ये सिर्फ इस वजह से करूंगी क्योंकि सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हें बनाया मैंने, मगर तुम सबसे बदतर दुश्मन बन गई मेरी। तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेती रुखसार, मैं तुम्हें माफ कर देती, मगर तुम्हें मुझसे मेरा प्यार नहीं छीनना चाहिए था। समी कल इकरार यूएस जा रहा है। वो जाने से पहले तुम्हारे खिलाफ जो एफआईआर है वो वापस ले लेगा। तुम अब जा सकते हो। लेकिन वो बाहर पुलिस। टेंशन ना ले ब्रो, वो तेरे लिए नहीं है, जिसके लिए थी उसको हम पकड़ चुके हैं। समी तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम रुखसार के हाथों इकरार के खिलाफ यूज हुए हो, मगर अब तुम क्लियर हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। राबिया जी आप बहुत अच्छी है, लेकिन सच में अगर रुखसार और आपके दरमियान कोई जंग चल रही है तो आप हक पर है। आइंदा रुखसार के खिलाफ कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अब मैं चलता हूँ। रूबी, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं, तुम भी मेडिसिन खा के आराम करो। जाओ, शाबाश। अब मुझे भी जाने के लिए कहेगी, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। नो राबिया प्लीज नहीं। फवाद, 2 कप अच्छी सी चाय लाओ। ओके मैडम सर। हाय अल्लाह, मेरी आमना, मेरी बच्ची किन मुसीबतों में फंस गई है। अरे क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे उस बुढ़े लंगड़े पर जोर आजमाई करने की। जितनी उसकी उम्र थी उसने तो वैसे ही मर जाना था। वो भी कमबख्त 4 सीढ़ियाँ गिर के ऐसे मरा है जैसे कोई झूठ मूठ का मरा हो। फराजी, फराजी, आप अदालत से आ गए? मुझे अब शर्म आती है तुमसे ये पूछते हुए। अनिला को सीढ़ियों से तुमने ही गिराया था ना? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो वीडियो सच्ची निकली है शगुफ्ता। तुम्हारी बेटी ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो मर गया, और इसी वजह से इजहार ने आमना को तलाक दी थी। नहीं फराजी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आमना ऐसा नहीं कर सकती। मैं बता रही हूँ आपको गलत फहमी हुई है, अदालत को गलत फहमी हुई है। झूठे सबूत ने कुछ भी नहीं किया मेरी आमना ने। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। शगुफ्ता, तुम्हारी और आमना की वजह से मैं सारी जिंदगी के लिए अनीला से नजर नहीं मिला सकता हूं। मैं यानी मलिक सरफराज। और वो वीडियो कोई फेक नहीं थी, वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने उसे ओरिजिनल करार दिया है। लेकिन मेरी आमना घर तो आ जाएगी ना?
पर ऐसी बताएं, बताए ना। क्या कह रही हो तुम? उस पर कत्ल साबित हो गया है और तुम कह रही हो घर आ जाएगी? कम से कम 7 साल की सजा होगी उसको, समझी तुम? 7 साल? अगर ये वीडियो मैडम को मिल गई तो जो एतमाद मैंने जीत रखा है मैडम का वो खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आज मेरी एक्टिंग स्किल्स मेरे काम आने चाहिए। पड़ गई ठंड, मिल गया सुकून। क्या बिगाड़ा था मेरी आमना ने तेरा? सिर्फ एक थप्पड़ मारा था ना। तू उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। किस बात की सजा दे रही है उसे? तुझे अल्लाह गारत करेगा, गारत होगी तू। 7 साल मेरी आमना, 7 साल मेरी आमना जेल काटेगी। तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, तो मुझसे बदला ले। मेरा बिगाड़, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसने तो हमेशा तुझे अच्छी बहन ही समझा ना। छोटी बहन समझ के तो माफ नहीं कर सकती थी। और एक बात बता, ये सीढ़ियों से गिर के कौन मरता है? तेरी अकल जवाब दे रही है? तू भी तो गिरी थी ना सीढ़ियों से, तू तो नहीं मरी। उसकी इतनी लिखी थी, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर मेरी बेटी के साथ गलत हुआ ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। दिनों मुहाल कर दूंगी मैं तेरा, बुरा हाल करके रख दूंगी इस घर में। तू जानती है ना, बड़े लाडों से पाला था मैंने उसे, अपने हाथों से खिलाया है मैंने उसे। एक चूने की, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, जीना हराम करके रख दूंगी तेरा। टिक के दिखा इस घर में। क्या हुआ? ऐसा क्यों घूर रहे हो? मैं समी सुल्तान के खिलाफ जो FIR है उसे वापस ले रहा, अच्छा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा। क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इस घर को छोड़कर चली जाओ रुखसार, वरना जेल काटनी पड़ जाएगी। गुलामी काट रहे हो तुम राबिया के इकरार? अगर अब भी नहीं समझोगे तो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे तुम। वो तुम्हें कठपुतली की तरह नचा रही है और नाच रहे हो तुम। कितनी बेहिस हो तुम रुखसार, पूरी तरह से एक्सपोज होने के बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस। ऐसी ही गलतफहमियां मोम के बारे में भी तुम्हें थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत चालाकी से समी सुल्तान को यूज किया है उसने। क्या लगता है तुम्हें, तुम लोगों की प्राइवेट डिस्कशन मुझ तक कैसे पहुंची? तुम, अनीला, राबिया और रूबी, यही चारों थे ना उस मीटिंग में। तो फिर समी सुल्तान को मैं कैसे बता सकती हूँ सारी कहानी? उसने पहले समी के जरिए तुम्हारी कहानी लीक की, अब समी के जरिए ही उसके इल्जाम मुझ पर लगा दिया और तुम मान कर बैठ गए। मेरा कसूर सिर्फ इतना है इकरार कि मैं तुम्हारी मौत की हमदर्द हूँ।
तुम्हारे खिलाफ, राबिया के खिलाफ, रूबी के खिलाफ। हाँ, तुम सबने मॉम को मौत की दहलीज पे लाकर खड़ा कर दिया है। अरे बदकिस्मत हो तुम, जो तुम्हारे हक में अच्छा है उसी को सजा दे रहे हो तुम। तुम्हारी वजह से इकरार, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम इस दुनिया से चली जाएंगी। मुझे भी जेल भिजवा दोगे और जल्द ही राबिया की हकीकत सामने आ जाएगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय इसके कि तुम राबिया का मर्डर कर कर खुद जेल चले जाओगे या फिर बेबस होकर पागल हो जाओगे और पागल खाने में अपनी जिंदगी गुजारोगे। तुम्हारी मॉम की मौत का दुख तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगा। हो सके तो आप भी पहचान जाओ, राबिया से खुदा के लिए अपनी जान छुड़ा लो। इसे कहते हैं एक्टिंग।